हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो प्री डीएलएड 2022 की रीकाउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। दो नए कॉलेजों को हैं जो इन्होंने जोड़ दिया है, और ये दो नए कॉलेज हैं सिर्फ महिलाओं के लिए जुड़े हैं। तो सिर्फ महिलाएं हैं जो काउंसलिंग करवा सकती है। तो इसके बारे में देखेंगे। बाकी आपके अपवर्ड मूवमेंट वालों को फिर से क्या अपवर्ड मूवमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसके बारे में, और जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट कर लिया है उनको फिर से कुछ करना है या नहीं करना है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो नए कॉलेज हैं जो आपके शामिल हुए हैं। एक हैं जो नागौर में शामिल हुआ है और दूसरा है जो बांसवाड़ा में शामिल हुआ है। तो ये दो नए कॉलेज शामिल हुए हैं और इन दोनों कॉलेजों में 100-100 सीटें हैं। तो आपकी 200 सीटों में वृद्धि हुई है, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए हुई। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्री डीएलएड परीक्षा 2022 है तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन तथा शासन के आदेशों की अनुपालना में सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में दो नवीन निजी अध्यापक शिक्षण संस्थाओं जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए हैं को सम्मिलित करने के उपरांत संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर निम्नानुसार जारी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये काउंसलिंग का कैलेंडर है जो इन्होंने जारी कर दिया है। तो देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग के चरण। काउंसलिंग में सम्मिलित दो नवीन अध्यापक शिक्षण संस्था जो महिलाओं द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना है, उसकी लास्ट डेट है आपकी 8 तारीख से 9 तारीख तक। तो आज ही है आपकी लास्ट डेट है, तो वो अपडेट कर सकते हैं आप। और पूर्व में प्रवेशित महिलाएं छात्राध्यापकों को दो नए कॉलेज अध्यापक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करने हेतु अपने पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना। तो अगर आपका अगर प्रवेश हो गया है और उसके बाद आप इन कॉलेजों में अगर अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते तो वो भी करवा सकते हो। उसकी डेट है आपकी 10 तारीख से 14 तारीख तक, ये आपकी डेट है। तो किसी भी क्रम में है जो आप इनको रख सकते हैं। विशेष पूर्व में प्रवेश पुरुष छात्राध्यापकों द्वारा अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन सहमति प्रदान करना। ठीक है, तो जो जिनको हैं जो प्रवेश हो गया है वो भी हैं जो अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। अगर आपने नहीं करवाया था तो अब हैं जो करवा सकते हैं। ये आपकी डेट 10 तारीख से 14 तारीख तक रहेगी। अगला है संस्था आवंटन के प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडेड महिला अभ्यर्थी उपयुक्त दो नए कॉलेजों को हैं जो ऐड कर सकती है। ठीक है, अगर आपका नहीं हुआ है, प्रवेश नहीं हुआ है, फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया तो आप सेकंड लिस्ट में अगर आप चाहते हैं इन दो नए कॉलेजों को ऐड करना तो आप कर सकती है। यदि प्रवेश की इच्छुक हैं तो उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम में है जो आप इसको जोड़ सकती है। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, तो ये उनको वापस उसके हिसाब से आपका सेकंड लिस्ट जारी होगी। ठीक है, संस्था आवंटन के प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडमिटेड पुरुष अभ्यर्थियों को पोर्टल पर कोई गतिविधि नहीं करनी है। ठीक है, तो जो पुरुष हैं उनको हैं जो कोई भी कॉलेज ऐड और उनके संबंध में कोई भी नहीं है। ये सिर्फ दो महिला कॉलेजों को ऐड किया है तो इनके ही काउंसलिंग होगी। तो अगर आप महिला हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है फर्स्ट लिस्ट में तो भी आप हैं जो कर सकती हैं इन दो नए कॉलेजों को ऐड, और फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है तो आप हैं जो अपवर्ड मूवमेंट इन दो नए कॉलेजों में कर सकती है। ठीक है, ये 10 तारीख से 14 तारीख तक होगा। नोट, नई सम्मिलित उपयुक्त दो महिला शिक्षण संस्थाओं के लिए ऑनलाइन विकल्प केवल महिला अभ्यर्थियों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो पुरुष हैं जो इनमें कोई भी काउंसलिंग और अपवर्ड मूवमेंट नहीं करवा सकते। महिलाएं हैं जो काउंसलिंग भी करवा सकती है, जिनका नहीं हुआ है उन्होंने काउंसलिंग के लिए पहले अगर आवेदन किया है तो इन कॉलेजों को हैं जो ऐड कर सकती है। ठीक है, और अगर फर्स्ट लिस्ट में हो गया है तो वो हैं जो अपवर्ड मूवमेंट कर सकती है। प्रथम आवंटन में प्रवेश ले चुकी महिला अभ्यर्थी के इन दो नए अध्यापक शिक्षण संस्था महिला प्रवेश की इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट की सहमति प्रदान करने हेतु वे अपने पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन दो नए संस्थाओं को जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगी। जो प्रवेशित महिला अभ्यर्थी पूर्व में अपवर्ड मूवमेंट देने हेतु सहमति प्रदान कर चुकी हैं एवं उपयुक्त दो नवीन महिला शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की इच्छुक नहीं है, उन्हें पोर्टल पर हैं जो किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है,
उनके द्वारा पूर्व में किया गया आवेदन ही प्रभावी रहेगा। तो जो आपने अगर आप इन 2 नए कॉलेजों में कोई भी कॉलेज को ऐड नहीं करना चाहते, तो जो पहले किए हुए हैं उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, वो जैसा है वैसा ही आपके रहेगा। अगला है आप संस्था आवंटन के प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडमिटेड महिलाएं अभ्यर्थी उपयुक्त 2 नए शिक्षण संस्थाओं में यदि प्रवेश की इच्छुक हैं तो वे उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन 2 नए अध्यापक शिक्षण संस्था महिलाओं को जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेगी। तो जिनका फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है वो भी हैं, अगर उन्होंने काउंसलिंग करवा दी है तो वो हैं जो इन कॉलेजों को ऐड कर सकते हैं। और प्रथम चरण में संस्था आवंटन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन एडमिटेड महिला अभ्यर्थी जो उपयुक्त 2 नवीन महिला शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की इच्छुक नहीं है, उन्हें पोर्टल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है और उनके द्वारा पूर्व में आवेदित वरीयता क्रम प्रभावी रहेगा, तदनुसार द्वितीय आवंटन किया जाएगा। तो ये आपके सूचना थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ही आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। थैंक यू।